दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने मुझसे पूछा था, कुछ ऐसी कंपनी के बारे में बात करिए जो स्मॉल कैप हो, बिज़नेस वाइज़ अच्छी हो। तो इस वीडियो में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो पूरी तरह से नॉलेज पर्पज़ के लिए है, कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन हमें पहले कंपनी के बिज़नेस के पहले हमें ग्लोबल सेंटिमेंट्स के बारे में भी समझना चाहिए। मार्केट में किस तरह से वॉलेटिलिटी का माहौल देखने को मिल रहा है। आज के दिन में तो मार्केट में अच्छी रिकवरी हुई है, लेकिन क्या इस रिकवरी को देख कर के हमें अट्रैक्ट होना है? तो आपको ये भी समझना चाहिए कि अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आ रहे हैं थोड़ा मार्केट में, लेकिन उसके साथ में नेगेटिव सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। जैसे कंपनी की जो अर्निंग्स हैं, वो कुछ खास इंप्रेसिव देखने को मिली नहीं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की जो सेलिंग है, वो लगातार हमें देखने को मिल रही है। मार्केट में प्रेशर क्रिएट हो रहा है और उसके साथ में वॉर से रिलेटेड जो न्यूज़ देखने को मिल रही है, रशिया यूक्रेन वॉर था, वो हमें और ज़्यादा अपग्रेड होता हुआ दिख रहा है। न्यूक्लियर बॉम्ब से रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिल रही है। हालाँकि अगर आप व्लादिमीर पुतिन की बात करते हैं, तो उनसे जो एक्सपेक्टेशन लगाई जाती है, वो उस पे वो हमेशा खरे उतरते हैं। अगर आप यूरोपियन कंट्री की बात करो, वो कहेंगे वॉर होगा, तो उन्होंने कहा ठीक है वॉर होगा, तो वो हमें चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो पहले भी ये सब चीज़ देखने को मिल रही थी, अभी भी देखने को मिल रही हैं और वॉर अभी की नहीं है, वॉर तो बहुत टाइम से हमें देखने को मिल रहा है। पहले भी वॉर हुआ करता था, अभी भी होता है। लेकिन मार्केट की बात करें, मार्केट कभी ख़त्म नहीं होता। तो इस सिचुएशन में जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं, अभी के टाइम देखोगे कुछ कंपनियाँ हमें भागती हुई नज़र आ रही हैं, कुछ कंपनियाँ हमें करेक्शन देखने को मिल रही हैं। लेकिन जब जब स्टॉक में करेक्शन हो, तब तो हमें आइडेंटिफाई करना ही है। लेकिन जब भी स्टॉक में तेज़ी भी हो, तभी हमें उसमें एसआईपी के मोड में आगे बढ़ते जाना है। तो मैं जो भी स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, आप कंपनी के बारे में ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको अच्छे लगते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहली कंपनी दोस्तों है डायनामिक केबल लिमिटेड। अगर आप मेरे पुराने चैनल को देखोगे ना, तो हमने इस कंपनी के बारे में बहुत पहले डिस्कस किया था। आप देखोगे आधे से भी कम प्राइस का था ये कंपनी और माइक्रो कैप कैटेगरी से कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी में देखने को मिल रही है। आप देखिए इसका प्राइस कितना है, 2 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की है और इस कंपनी में करेक्शन देखिए, यहाँ देखोगे, लगातार करेक्शन देखने को मिला है। हालाँकि मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर बिज़नेस आज देखोगे ना, तो जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है, वहाँ पे कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जिनको डायरेक्टली बेनिफिट मिलता है, कुछ कंपनियाँ इनडायरेक्टली बेनिफिट लेती हैं। तो उसमें ये जो इंडस्ट्री है, उसको इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलता है। आप चाहे तो पॉलीकैब की बात करें या तो केइया इंडस्ट्रीज़ की बात करें, वो सब बड़ी कंपनियाँ हैं। छोटी कंपनी को आइडेंटिफाई करेंगे ना, जैसे रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, वहाँ पे क्या वायर यूज़ नहीं होता, वायर यूज़ होता है और ये कंपनी बनाती है उस तरह के वायर। अगर आप देखोगे सोलर एनर्जी में डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है और सोलर एनर्जी में एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें ट्रांसमिट करना है, तो कहीं न कहीं वायर की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें भी कंपनी का हाई टेंशन वायर बनाती है। तो ये सेगमेंट वाइज़ देखोगे तो बिज़नेस बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाई देखने को मिलता है। लेकिन जब करेक्शन होता है, तो हमें क्या होता है, डिमोटिवेशन आ जाती है हमारे अंदर। अब अगर आप देखोगे कुछ लोग बोलेंगे प्रमोटर होल्डिंग भी कम हो रही है, तो प्रमोटर होल्डिंग अगर कम हो रही है यहाँ पर, तो आप देखोगे यहाँ पर एफआईआई होल्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है यहाँ पे और साथ ही साथ जहाँ पहले डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं करते थे, आप देखोगे यहाँ पर होल्डिंग होती दिख रही है। पब्लिक होल्डिंग आप देखोगे, ये भी आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर आप बैलेंस शीट की बात भी करेंगे, तो कैश रिच कंपनी है, 300 करोड़ के यहाँ पर रिज़र्व है, जो कि सिर्फ 5-5 करोड़ के हुआ करते थे कभी। बोरिंग 34 करोड़ की थी, ये देखो 118 करोड़ की हो गई। ओवरऑल सब कुछ अगर हम देखते हैं, बैलेंस शीट देखेंगे, सेल्स देखेंगे, तो कहीं न कहीं हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा है। नेट सेल्स देखोगे 31 करोड़ से 47 करोड़ होते होते हुए दिख रहे हैं। ये सब सिखाने का पर्पज़ क्या है कि थोड़ा बोरिंग होता है, लेकिन हमें कहीं न कहीं मार्केट में अगर गिरावट है, स्टॉक में करेक्शन है, तो हम ये सब चीज़ देखते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो इसमें पोटेंशियल है, जो हमें यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है। ईपीएस देखो कि 0.40 था, जो बढ़ के कितना हो गया, 20.19 हो गया है। और अगर आप देखोगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका यहाँ पर वैल्यूएशन देखने को नहीं मिलेगा। 48.3 स्टॉक भी, इंडस्ट्री भी देखो 38.5 है। प्योथ्रिस की स्कोर बात करेंगे 6 है, क्योंकि कंपनी छोटी है, मार्केट में क्या कर रही है, स्ट्रगल कर रही है। ग्रोथ कैसा होता है भविष्य में, फेस वैल्यू भी 10 है। आने वाले टाइम पे कंपनी अगर यहाँ पे स्प्लिट अनाउंसमेंट करना चाहे मैनेजमेंट, तो वो भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये कोई हाई फाई रूल नहीं है कि हम लोग बोलेंगे तो मिल जाएगा। फिर दोस्तों बात करें एक और कंपनी है यथार्थ हॉस्पिटल। आप देखोगे ये अगर मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो लगभग अगस्त 2023 से देखने को मिल रही है। बिजनेस वाइज अच्छा लगता है। जो हेल्थ केयर का जो बिजनेस है, इसमें ग्रोथ बहुत होता है, कैश रिच कंपनियाँ होती हैं और स्मॉल कैप कंपनी देखने को मिल रही है। जब से मार्केट में आई है, तब से हम इसके बारे में लगातार अपडेट करते आ रहे हैं। और अगर आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हो, तो ये सब छोटी कंपनियाँ कहीं न कहीं गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इनके ऑफिसेज़ देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। और अगर आप इनके बैलेंस शीट चेक करोगे ना, तो पैसे इनके पास अच्छे खासे होते हैं। स्टॉक भी 40.6 है, इंडस्ट्री भी देखो 57 है। फेस वैल्यू इसका भी अच्छा है। हाँ, हम अगर बैलेंस शीट की बात कर रहे थे, रिज़र्व देखिए पहले सिर्फ 29 करोड़ के थे, जो कि 800 करोड़ तक जाते हुए दिख रहे हैं। उसके अलावा बोरिंग लगातार घट रही है ना, 90 करोड़ की। पैसे आते जाते हैं, ये लोग अपनी बोरोइंग कम करते जाते हैं यहाँ पर। और उसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो प्रोमोटर होल्डिंग भी काफ़ी शानदार है
और उसमें देखोगे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं और पब्लिक होल्डिंग आपको 20% तक देखने को मिल रही है। हालांकि और भी इन्वेस्टर की बात करेंगे, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर अपना इंटरेस्ट दिखाया हुआ है। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं वीनस पाइप ट्यूब की, तो देखिए ऐसा होता है कि मार्केट में बहुत से अपडेट आते हैं, कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं, बोनस, स्प्लिट, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट होता हुआ दिखता है और कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है, कुछ निगेटिव न्यूज़ आती है। तो सब कुछ ना मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे आपके लिए डाल देता हूँ। तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और टाइम टाइम पे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, मैं वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरा जो पुराना चैनल था उसमें मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड किए थे, लगभग आप देखोगे 1500-2000 वीडियोस थे, जिसमें सेक्टर स्पेसिफिक वीडियो थे, काफ़ी नॉलेज वाली वीडियो थे, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस थे। तो वो सब वीडियो आपको मेरे फेसबुक चैनल में देखने को मिल जाएगा, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप यहाँ देखोगे तो डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे वीडियो देखने मिलते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो डाल दिया तो रुक गया। यहाँ पे आपको सारे डेली बेसिस पे वीडियो देखने को मिलते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, सारा कुछ आपको यहाँ देखने मिलता है। तो जरूर व्हाट्सएप चैनल के साथ में हमारे फेसबुक चैनल को भी ज्वाइन करिए और जितना आप जुड़ोगे, जितना आप लाइक करके अप्रिशिएट करोगे, उतना ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस आएगा और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए डेली बेसिस पे लेके आता रहूँगा। तो चलिए हम वीनस पाइप एंड ट्यूब की बात कर रहे थे। आप देखोगे इस स्टॉक में कि किस तरह से इसमें गिरावट हो रही 32% तक का। हालांकि जब से स्टॉक मार्केट में आया था तो आप देखोगे अच्छे रिटर्न बना के दिए, बहुत रेयर ही होता है स्टॉक में करेक्शन हो, लेकिन जो भी कंपनियां मैं बता रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ये बहुत ग्रोथ है, भविष्य में भी ग्रोथ है। और स्टील एंड ट्यूब की जो पाइप की डिमांड है वो कहीं ना कहीं अलग अलग सेगमेंट होती है, जैसे आप देखोगे केमिकल और प्लांट बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत रिक्वायरमेंट होती है। और अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो बहुत छोटी कंपनी है, 3000 करोड़ की मार्केट कैप है। तो पर्सनली मुझे तो अच्छी लगती है, बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं इस कंपनी लेकर के आप मुझे बता सकते हो। प्रमोटर होल्डिंग भी 47 है, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर काफ़ी अच्छी यहाँ पे होल्डिंग बना के बैठे हुए हैं, जब से कंपनी छोटी है। और अगर पब्लिक की बात करें तो उन्होंने भी 32% तक यहाँ पे होल्डिंग बना के रखा हुआ है, जिसमें आप देखो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं। तो अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं ना, तो देखिए रिजर्व 3 करोड़ के 400 करोड़ जाते हुए दिख रहे हैं, बोरिंग भी देखो 181 करोड़ तक की है। ये सब जानना इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें दोस्तों डीसीएस सिस्टम की, ये कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर हम बात करते हैं डिफेंस सेक्टर में तो इजराइल की बात करते हैं, इजराइल एरोस्पेस की बात करते हैं, वायरिंग हार्नेस की बात करें, इनके प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं। कंपनी नहीं है, बहुत टाइम नहीं हुआ है अभी मार्केट में, लेकिन स्मॉल कैप कंपनी है। इसका भी अगर आप देखोगे यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग, तो ये भी आपको देख मिलेगी 54% ज़्यादा होल्डिंग है। डोमेस्टिकेशन देखोगे उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एफआईएस की होल्डिंग हार्ड ट्रिम हो रही है, पब्लिक होल्डिंग भी 34% तक की है। और जब देखोगे इसमें काफ़ी स्टॉक में करेक्शन था जब कंपनी मार्केट में आई थी, जब आप देखोगे इजराइल और हमास के बीच में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, और मैंने बताया था कि स्टॉक में काफ़ी रिकवरी हो सकती है क्योंकि इनका जो मेजर क्लाइंट है वो इजराइल देखने को मिलता है। तो वही तरह रिकवरी हुई और देखो अभी तक स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। रिजर्व भी 1100 करोड़ तक के जाते हुए दिख रहे हैं, जो कि पहले सिर्फ 4 करोड़ के थे। लगातार कंपनी अपनी बोरिंग को कम कर रही है, मतलब धंधा पानी अच्छा हो रहा है कंपनी का। सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं वो भी 300 करोड़ से 1200 करोड़ तक जाती हुई दिख रही है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी के अच्छे ही है। अगर हम बात करते हैं कंपनी का स्टॉक भी की भी देखोगे 68, इंडस्ट्री भी देखोगे 62। तो ये सब कंपनियाँ हैं जिनको फाइंड आउट करना चाहिए। जो भी वीडियो में स्टॉक मैंने बताए हुए हैं सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए थे। हाँ, एग्जाम्पल के लिए मुझे बताना पड़ता है, ये सब कंपनियाँ जो इस तरह से काम कर रही हैं इस थीम को लेकर के। अगर आपको लगता है और भी कंपनियां जो इस थीम में काम कर रही हैं और आपको पढ़ना चाहिए तो आप लोग उनको पढ़ सकते हो। जो भी वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो मेरा तो लाइक का बटन दबा करके अप्रिशिएट कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वीडियो आप मेरे नए चैनल पे देखने को मिल रहा है, आपको पुराना चैनल है वो आपको अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। आने वाले टाइम पे डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।